ऑफिस का पहला दिन जब रिया ने सानिया का गुस्सा झेला। रिया सुबह जल्दी ऑफिस पहुंची थी। नया माहौल, नए लोग, उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे डर था कि वह कहीं गलती न कर दे। रिया चौधरी, पीछे से एक ठंडी गहरी आवाज आई। रिया ने घबराकर पलटकर देखा। सामने सानिया मेहरा खड़ी थी। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और पॉलिश किए हुए बूट्स में उसकी आंखों में वही घमंडी धार थी जिससे पूरा ऑफिस डरता था। जी मैं, रिया ने हल्के स्वर में कहा। सानिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर तुम यहाँ काम करने आई हो तो ये मासूमियत छोड़ दो। यहाँ सिर्फ दो चीजें चलती हैं, काम और परफेक्शन। रिया ने घबराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी। ये औरत इतनी रूखी क्यों थी? आज पहला दिन है, लेकिन कोई रियायत नहीं मिलेगी। गलती करोगी तो मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी। सानिया की बात सुनकर रिया के चेहरे पर हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी मैम, रिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सानिया ने बिना कुछ कहे सिर झटका और चली गई। लेकिन रिया को एहसास हो गया था कि ये जॉब उसके लिए आसान नहीं होने वाली, और सानिया उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सानिया की नजरों में रिया, जब पहली बार कोई उसकी सोच से बाहर आया। रिया पूरी मेहनत से काम करने लगी, लेकिन हर बार सानिया उसे नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती थी। लेकिन एक दिन रिया देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। सभी लोग जा चुके थे। तभी अचानक सानिया अपने कैबिन से निकली। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में थोड़ा सख्त लहजा था। रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी मैम। सानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे रिया के डेस्क की तरफ बढ़ने लगे। रिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक सानिया उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। सानिया ने हल्की आवाज में कहा, इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि अगर फेल हो गई तो ज्यादा लगेगा। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द महसूस किया। कभी कभी मेहनत का इनाम देर से मिलता है मैम, रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। सानिया थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अपने केबिन में चली गई। लेकिन उसके मन में अब एक सवाल था। ये लड़की इतनी अलग क्यों है, और क्यों मेरी नजरों से हटती नहीं? पहला टकराव, जब सानिया ने रिया को दी एक अनजानी सजा। अगले दिन सानिया ने पूरी टीम के सामने रिया की गलती निकाली। तुमसे यह भी नहीं होता? उसने सभी के सामने रिया को डांट दिया। रिया की आंखों में हल्का सा पानी था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। ऑफिस के बाद जब वह अकेले बाहर निकल रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं लगती। फिर ये आंखों में नमी कैसी? रिया ने पीछे देखा। सानिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आवाज में अब उतनी सख्ती नहीं थी। रिया ने नजरें झुका ली। मैं बस खुद को प्रूव करना चाहती हूँ मैम। सानिया ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्के स्वर में कहा, चलो देखते हैं तुम्हारे इरादे कितने मजबूत हैं। और उस रात जब सानिया अपने केबिन में अकेली बैठी थी, तो उसके दिमाग में बार बार रिया का चेहरा घूम रहा था कि मेरे दिल में जगह बना रही है। मोहब्बत की जमीन तलाशने लगी। सीन जॉर, पहली बार जब रिया ने सानिया को चैलेंज किया। रिया के ऑफिस में आते ही हर दिन एक नया इम्तिहान बन जाता था। सानिया की नजरों में उसकी मेहनत दिखती तो थी, लेकिन वह उसे कभी खुलकर सराहती नहीं थी। बल्कि वह हर छोटी छोटी गलती पर उसे डांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन मीटिंग के दौरान, रिया, तुमसे इतना भी नहीं होता। सानिया की आवाज पूरे बोर्ड रूम में गूंज गई। रिया ने अपने आंसू अंदर दबाए और गहरी सांस ली। मैम, मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो। मतलब? मतलब ये कि अगर आप मुझे मौका नहीं देंगी तो सीखूंगी कैसे? पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। किसी ने आज तक सानिया से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सानिया ने रिया की आंखों में देखा। वह पहली बार उसमें एक निडर आग महसूस कर रही थी। सीन 5, जब पहली बार पास आने की बेचैनी हुई। रिया देर रात तक काम कर रही थी। ऑफिस में सिर्फ वही और सानिया बचे थे। अब तक गई नहीं? सानिया की आवाज सुनकर रिया चौंक गई। थोड़ा और काम बचा है मैम। सानिया धीरे धीरे उसकी डेस्क तक आई और झुककर उसके लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगी। रिया की नजरें उसके चेहरे की ओर चली गईं। इतनी पास से उसने कभी सानिया को नहीं देखा था।
तेज परफ्यूम की खुशबू, उसकी गहरी आंखें और वह हल्का सा बालों को कान के पीछे डालने का अंदाज। रिया को पहली बार अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। वह अचानक कुर्सी से उठने लगी, लेकिन सान्या के हाथ से टकरा गई। सॉरी, रिया ने घबराकर कहा। सान्या ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव उभरा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी दीवारों को छुआ हो। सीन 6। जब पहली बार सान्या ने अपनी हदें लांघी। अगले दिन ऑफिस में सान्या और भी ज्यादा गुस्से में थी। वजह वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों रिया के पास आने से उसका दिल बेचैन हो जाता था। लंच ब्रेक में जब रिया गलती से उसकी कॉफी टेबल पर फाइल रख देती है, तो सान्या भड़क जाती है। रिया, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? रिया घबरा गई। मैम, मैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, सान्या ने उसे हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा झटके से पास खींच लिया। ऑफिस में सबने देख लिया। सान्या को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया और उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। लेकिन उस टच की गर्मी दोनों के दिलों में रह गई। रिया के गाल हल्के गुलाबी हो गए और उस दिन पहली बार सान्या को खुद पर गुस्सा आया। क्या ये लड़की मुझे सच में असर कर रही है? छूली। सीन 7। जब सान्या ने पहली बार रिया को बचाया। रिया ऑफिस के कॉरिडोर में जल्दी जल्दी फाइल्स लेकर चल रही थी कि अचानक वह फिसलने लगी, लेकिन गिरने से पहले दो मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या तुम हर जगह मुसीबत खड़ी करने के लिए बनी हो? सान्या की तेज आवाज रिया के कानों में गूंजी। रिया की सांसें तेज हो गई। वह सान्या की बाहों में थी, इतनी पास कि उसकी हल्की खुशबू और गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सान्या की पकड़ और मजबूत हो गई। अगर इतनी जल्दी में थी तो किसी को बुला लेती। खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। सान्या की आवाज सख्त थी, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ प्यार और परवाह साफ छलक रहा था। रिया के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। क्या यह वही सान्या थी जो हमेशा गुस्से में रहती थी? सीन 8। जब पहली बार सान्या को जलन हुई। ऑफिस में एक नया क्लाइंट आया था। वह सिर्फ क्लाइंट नहीं, बल्कि रिया का पुराना दोस्त भी था। जब लंच ब्रेक में रिया और रोहन एक साथ कॉफी पीने गए, तो सान्या ने पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस किया। वह चाहकर भी अपनी नजरों को उन दोनों से हटा नहीं पा रही थी। रिया की मुस्कान, उसका खिलखिलाकर हंसना। इतना खुश होकर कभी मुझसे भी बात की है? सान्या के मन में यह ख्याल आया और उसका मूड और खराब हो गया। लंच के बाद जब रिया वापस आई, तो सान्या का चेहरा सख्त था। अगर तुम्हें यहाँ सिर्फ मस्ती करनी थी, तो किसी और कंपनी में अप्लाई करना चाहिए था। मैम, मैंने क्या किया? सान्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जलन भरी नजर डालकर चली गई। रिया ने पहली बार महसूस किया कि इस गुस्से के पीछे कहीं न कहीं एक नर्म एहसास छुपा है। सीन 9। जब पहली बार दोनों करीब आए, रात के 11 बजे थे। रिया ऑफिस में अकेली थी क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट खत्म करना था। तभी अचानक बिजली चली गई। रिया डर से अपनी जगह पर जम गई। उसने धीरे से कहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, मैं हूं। रिया ने मुड़कर देखा। सान्या। हल्की चांदनी में उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। सान्या ने धीरे से रिया की उंगलियों को छुआ। तुम इतनी देर तक यहाँ अकेली क्यों हो? रिया का गला सूख गया। काम कर रही थी मैम। सान्या ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से उसकी ओर झुक गई। और अगर मैं कहूं कि अब तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए? रिया के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। पहली बार सान्या की आंखों में गुस्से के बजाय एक अलग सा जज्बा था, मोहब्बत का। सीन 10। जब पहली बार रिया ने सान्या के गुस्से को ठंडा किया। अगले दिन मीटिंग के दौरान सान्या का मूड बहुत खराब था। रिया ने पहली बार देखा कि वह नाखूनों से मेज पर उंगलियां मार रही थी, यानी वह बेचैन थी। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब चले गए, तो रिया ने धीरे से कहा, मैम, क्या मैं आपकी परेशानी पूछ सकती हूँ? सान्या ने उसे घूरा। तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिया अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे से अपनी उंगली से टेबल पर सान्या की उंगलियों को छुआ। सान्या का शरीर ठिठ गया। कभी कभी बातें करने से भी हल निकलता है।
सान्या को पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसकी जिंदगी में परवाह करने के लिए भी आया है।